नानाता एक्सप्रेस न्यूज की टीम आज मौजूद है जनपद शामली के मशहूर गांव ग्राम बाबरी में। जो क्षेत्र में मशहूर गांव हैं, जो वर्तमान प्रधान हैं अनुराधा सैनी जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनके पति जो प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे मास्टर रविंदर सैनी जी हमारे साथ मौजूद हैं। जानेंगे उनसे जो चुनाव में वादे जनता से किए गए थे, किस किस प्रकार से क्षेत्रवासियों का सहयोग करेंगे और किस प्रकार से अपने गाँव को विकास के तांचे में डालेंगे। पहले बात कर लेते हैं अनुराधा सैनी जी से। जी प्रधान जी, आप बताएं किस प्रकार से महिलाओं के लिए विकास में योगदान देंगे, किस प्रकार से आप हेल्प करेंगी महिलाओं की? देखिए, जो वृद्धा पेंशन है, जो मैं वृद्धाओं के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ और लड़कियों की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम मैं उठाना चाहती हूँ। और राशन कार्ड की इस टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे, उसके लिए भी मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। और जो स्कूल कॉलेज में लड़कियाँ जाती हैं उनको तरह तरह की प्रॉब्लम आती है। अगर बात करें जो छोटी छोटी प्रॉब्लम की अगर बात करें तो आप समझ सकती हैं एक महिला के नाते, तो आप उनमें किस प्रकार से उनको सहयोग करेंगे महिलाओं का? मैं यही समझाऊंगी लड़कियों को कि वो जो है अपने उनको हेल्प मिल सके और वो हेल्पलाइन नंबर पे जो है संपर्क भी कर सकती हैं। और मतलब कि सारी सरकारी योजनाओं का मैं लाभ उन्हें दिलाना चाहती हूँ सबको। ये जागरूक समाज है। अगर बात करें देश के अंदर ही नहीं दुनिया के अंदर सभी तरह के समाज होते हैं, और अगर बात करें जागरूकता की तो सैनी समाज एक अपनी पहचान बनाए हुए हैं देश के अंदर। तो अगर बात करें जो महिलाओं के उत्थान के लिए बात करी है, शब्दों का बहुत महत्व होता है। फिर भी हम एक बार अनुराधा सैनी जी से जानना चाहेंगे, क्षेत्रवासियों ने आपको इतनी बड़ी विजय दिलाई है, उनका धन्यवाद करना चाहेंगी? जी बिल्कुल, उन्हें मैं कहना चाहूँगी कि मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। जब चुनाव चलता है तो तरह तरह के प्रत्याशी चुनावी मैदान में आते हैं और वो जनता को भेदभाव में बांट देते हैं। आप किस प्रकार से अपने क्षेत्र को देखेंगे? मैं बिना भेदभाव के और बिना पक्षपात के कार्य करती रहूँगी। अनुराधा सैनी जी हमारे साथ मौजूद, जो वर्तमान प्रधान हैं, उनके पति प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। मास्टर जी, जानना चाहेंगे आपसे, आपकी एज के हिसाब से आपको पता होगा क्षेत्र में तरह तरह की समस्याएं होती हैं, और आपको ये भी पता होगा गांव के अंदर इस टाइम किस चीज़ की ज़रूरत है। आप किस प्रकार से अपने क्षेत्र को देखेंगे? सबसे पहले जो कोविड-19 एक महामारी के रूप में आई है, उससे सभी एक मंच पे आकर जो एक सुरक्षा आवरण पैदा कर रहे हैं, उसी मुहिम में हम भी लगे हैं। वीकली सैनिटाइज कराना, डेली सफाई कराना, ताकि ये जो कोरोना वायरस है इससे किसी प्रकार मुक्ति पाई जाए। दैनिक यज्ञ हमने बड़ा यज्ञ भी कराया, पूरे गांव में परिक्रमा, हमने भूमिया पे भी यज्ञ कराया कि किसी तरह से इस विपत्ति के समय में इस कोरोना महामारी से मुक्ति प्रदान हो जाए। कितने वोटों से आपकी विजय हुई है सर? 138 वोटों से हमने विजय हासिल की है। कितने प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे अगर बात करें? पर्चे तो 25 थे, लेकिन 14-15 कैंडिडेट बराबर का चुनाव लड़े हुए हैं। उसमें सभी ने अच्छा संघर्ष किया और ईश्वर के आशीर्वाद से और लोगों की आशीर्वाद से सफलता हमें मिली। और इस सफलता मिलने पे जो मौका हमें दिया है लोगों ने, हम उसे हर स्तर पे, हर वर्ग की, बिना किसी भेदभाव के, हर तरह से समस्याओं का समाधान करते हुए विकास के पथ पे आगे बढ़ेंगे और सभी को साथ लेकर हम काम करेंगे। तो अगर बात करें रिपोर्टिंग की और बात करें इंटरव्यू की, तो दिन प्रतिदिन हम आपको दिखाते हैं हर वो नया चेहरा, हर नया जो प्रधान बनता है और वो किस प्रकार से अपने क्षेत्र को देखते हैं। तो अगर बात करें ग्राम बाबरी की, तो मेरा इस गांव से जुड़ाव है, इसलिए थोड़ी बहुत जो हमारी मन में जो है वो हम रखना चाहेंगे प्रधान जी के समक्ष। प्रधान जी से जानना चाहेंगे, अगर आपदा कोई गांव के अंदर आ जाए, बारिश को लेके अगर कोई कच्ची छत गिर जाए, टूट जाए, या इस तरह की कोई आपदा आती है, तो आप किस प्रकार से इमरजेंसी तत्काल प्रभाव से उनको सहयोग करेंगे? मेरे हिसाब से बारिश आने वाला मौसम है बरसात का, उसके लिए हमने पहले से कमर कस ली है। हमने लगभग जो निकासी के मेन नाले हैं उनकी हमने सफाई, एक तली सोत बिल्कुल क्लियर करा के हमने करा दी है। कुछ रह रहे हैं वो शेष हो जाएंगे। रही बरसात एक हुई है, उसमें एक गरीब आदमी का मकान गिर गया था, उसमें हमने उसको जो सरकारी मदद थी उसके अनुकूल उसे वो करा भी दी है, क्योंकि
यहाँ देरी नहीं होगी, विकास कार्य में कह लो या मदद में कह लो। जैसे ही कोई घटना घटती है, वो मकान गिरने की हो या कोई अन्य हो, उसमें हम तुरंत हर वक्त 24 घंटे तत्पर हैं और जल्दी से जल्दी जहाँ से भी उसे सुविधा उपलब्ध हो पाती हो वो हम कराने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। एक सवाल और हमारा है, अगर बात करें जो गरीब परिवार होते हैं, महिलाएं लड़कियां होती हैं, उनकी शादी के लिए उनको खर्च जुटाना बहुत महाभारत होता है। और अगर बात करें सरकार की जो निधियाँ होती हैं और अनएजुकेटेड जो प्रधान होते हैं, उनकी कमियों की वजह से उनको सरकार की निधि, उनकी योजना तक उनको मिल नहीं पाती। आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रधान पद पे हम आज आसीन हुए हैं, लेकिन हम पब्लिक के लिए पहले से लड़ाई लड़ते हुए आए हैं। हमने पहले भी गरीब लोगों की मदद की है, उन्हें शादी में मिलने वाले अनुदान का लाभ दिलाया है। ब्लॉक में जो योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं शादी कराने की या शादी के बाद लाभ दिलाने की, वो लाभ हम जितने पात्र लोग हैं प्रयास करते हैं उन्हें दिलवाते हैं और दिलवाते रहेंगे भी। तो दिन प्रतिदिन हम विकास के मुद्दों पर या कोविड-19 के मुद्दों पर हम बात करते आ रहे हैं, पर आज बात करेंगे छोटे छोटे मुद्दों पर। प्रधान जी, गांव के अंदर जो गरीब परिवार होते हैं उनको आधार कार्ड बनवाने के लिए तरह तरह के चक्कर उनको काटने पड़ते हैं। अपने बच्चों को लेकर घूमते हैं कि एक हफ्ते तक उनका वो निवारण नहीं हो पाता, जो कि निःशुल्क सेवा सरकार की तरफ से आवंटित होती है। वो आप किस प्रकार से उनका सहयोग करेंगे? देखिए, मैं पेशे से पहले एक टीचर हूँ और किसी भी ये कह लीजिए फार्म की जानकारी या ये आधार कार्ड करेक्शन की, नया बनवाने की या कोई पेंशन बनवाने की, वो जानकारी मुझे पहले से ही है। अभी भी मेरे पास जो समस्याएं आती हैं, अब लोग जो हैं जानकारी के अभाव में घूमते रहते हैं, जी हमें आधार कार्ड बनवाना, हमें सत्यापन करके दे दो। मैं उन्हें जो वास्तविक रास्ता है मैं उन्हें बोलता हूँ कि तुम एक फ़ार्म लेके आइए। वो फार्म उनको वहीं से मिलता है जहाँ वो आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं। अपनी व्यवस्था कराई हुई है अपनी ग्राम पंचायत में? हमारी ग्राम पंचायत में आधार कार्ड बनाने के लिए कोई स्टेशन नहीं है, क्योंकि वो सरकार के द्वारा कुछ बैंकों में दिया गया है, कुछ डाकघरों में दिया गया है, हमारे कस्बे में नहीं दिया गया है। पास में लालू खेड़ी है, डिस्ट्रिक्ट मैन शामली पे है, उधर ननोत्ता में है, तो लोगों को वहीं पे जाना पड़ता है। तो राशन कार्ड की अगर बात करें, किस प्रकार से अपने क्षेत्र में जो पात्रता के बावजूद भी उनको ये राशन की उनके राशन कार्ड नहीं बन पाते हैं, वो वंचित रह जाते हैं सरकार की इस योजना से? राशन कार्ड अभी भी समस्या चल रही है राशन कार्ड की, जबकि मेरे यहाँ पे करीब 80% लोगों के राशन कार्ड बने हुए हैं और उसके बावजूद जिन लोगों का राशन कार्ड कट गया है किन्हीं कारणों से, वो उनके लिए मैं बोलता हूँ आते हैं, उनके आधार कार्ड जन सेवा केंद्र पर भिजवा के और जो उनकी वो स्लिप मिलती है आवेदन के बाद, उसे मैं खुद जिले पे जाकर तहसील में जमा कराता हूँ। प्रधान जी से जानना चाहेंगे, जो ग्रामीण आवास योजना आती है आवंटित सरकार की तरफ से, उसमें पैसा आता है, कच्चे मकानों को पक्के उसमें बनवाना होता है, तो वो भी जनता तक नहीं पहुंच पाती है। बहुत शिकायतें हैं, बाबरी से भी बहुत लोगों के मैसेजेस कॉल समय आए हैं। ये सवाल जनता की तरफ से हम कर रहे हैं आपसे, आप किस प्रकार से आवास योजना को से जो है पात्रता लोगों तक पहुंचाएंगे, जो पात्रता है? देखिए, अब तक क्या हुआ आवास में क्या नहीं हुआ, पात्र है पात्र, लेकिन अब जो भी आवास मिलेगा, क्योंकि अभी ये पीएम आवास योजना चल रही है, उसी को मिलेगा जो इसका पात्रता साबित होगी, जिसकी जो पात्र होगा उसे लाभ मिलेगा। ऐसे नहीं कि एक जगह मकान बना लिया, एक जगह प्लाट घेर लिया, उसमें मिल जाए। केवल उस गरीब आदमी को जिसे वास्तव में ज़रूरत है। अभी पीएम आवास पे काम चल रहा है, उसके बाद सीएम आवास चलेगा और जिन जिन लोगों को वास्तव में इसके हकदार हैं उन लाभ को युद्ध स्तर पर उन्हें लाभ दिलाया जाएगा। आप एक जागरूक समाज से भी विलोम करते हैं। अगर बात करें, आप एक वो चेहरा हैं जो बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं, जिनका कोई धर्म भी नहीं होता है। आप मास्टर जी हैं, तो वो एक नज़र से सबको देखते हैं। तो अगर बात करें पूर्व विकास की या बात करें अन्य प्रधानों की, तो उसमें क्या होता है, वो जिसने उनको मत दिया है उनको सिर्फ सपोर्ट करते हैं, उनको आवंटित योजनाएं कराते हैं या सहयोग करते हैं अगर कहें। और जिन्होंने जो हार गए हैं, जिनके चुनावी प्रत्याशी जो मैदान में थे वो हार गए हैं, उनको लाभ नहीं मिल पाता है। तो आप एक नज़र से सबको देखेंगे किस प्रकार से? देखिए, यहाँ मेरे गांव में अगर मैं बात करूँ, 2 वर्ग हैं, हिंदू और मुस्लिम सब जगह यहाँ भी हैं। और मैं नहीं मानता जो यहाँ प्रत्याशी हिंदू की तो छोड़ ही दो, मुस्लिम भी कोई प्रत्याशी ऐसा नहीं होगा जो चुनाव जीतने के बाद मेरी उससे मुलाकात ना हुई हो या मैं उसके घर ना गया हूँ। और हम जितने और बाकी हिंदू प्रत्याशी हैं वो भी हम आपस में खूब मिलते जुलते हैं, एक दूसरे से फ़ोन पे बात भी करते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी गई हैं। हमारे यहाँ चुनाव का केवल जो 8 दिन का समय था वो 8 ही दिन में ख़त्म हो जाए, उससे आगे कोई उसके बारे में कोई मतभेद
कोई अंतर्भावना कुछ नहीं चलता। फिर सबके लिए एक ही रास्ता है विकास का। तो ये मास्टर जी हमारे साथ मौजूद थे। अनुराधा सैनी जी के पति हैं, प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे और जागरूक समाज के साथ साथ वो मास्टर जी हैं, पहले से भली भांति समस्या जो गांव के अंदर है वो जानते हैं। नानोता एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम दिन प्रतिदिन आपको दिखाती है हर एक नया चेहरा, उनके जो विकास के मुद्दे होते हैं वो जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। आज हमने छोटे छोटे मुद्दों को लेकर जो जनता की समस्याएं होती हैं वो आपके सामने रखी है। प्रधान जी ने बखूबी हमारे सवालों के जवाब दिए हैं। नानोता एक्सप्रेस के लिए मुख्तार अलवी के साथ आशु अलवी।